राधे राधे। आप सब कैसे हैं? जो ये आप सबका राधे सखिया चैनल में स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि दिन शुक्रवार, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये महा के महात्म की कड़ी चल रही है, तो आज दिन शुक्रवार चौथा अध्याय है। चौथे दिन की कहानियाँ और महा का महात्म चौथे दिन का। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक बुढ़िया थी, उसके एक बेटा बहू थे। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी हर रोज बुढ़िया माई से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, क्या मांगू? गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू बोली कि बहू से पूछा तो बहू बोली माँ पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा दोनों अपने मतलब की बात कर रहे हैं, पड़ोसन से जाकर पूछूं। जब पड़ोसन से जाकर बोले तो गणेश जी बोल रहे हैं कि कुछ मांग ले, तो पड़ोसन बोल के पकली क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, थोड़े दिन की जिंदगी है, सुंदर सी काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी बहू बेटे भी राजी हों, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए, बोले बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया माई ने कहा सुंदर काया, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखो, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजा दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा तूने बोला है वैसा ही हो जाएगा। गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के वहाँ सब कुछ वैसा हो गया। गणेश जी महाराज जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। लक्ष्मी माता की कहानी। एक गरीब ब्राह्मण की लड़की पीपल नीचे खेलती। पीपल में से आई आवाज, बहन सहेली बन जा, सहेली बन जा। उसकी माँ ने पूछा बेटी क्या बात है? कि कुछ नहीं, कि कुछ तो बात है कि ऐसे से पीपल में से आवाज आती है। माँ तो माँ समझ गई पीपल में लक्ष्मी माता रहती। कहने लगी अब की बार आवाज आए तो कह दी तू मेरी सहेली मैं तेरी सहेली। तो उसने ऐसे जाकर बोला लड़की ने, तो लक्ष्मी माता उसकी सहेली बन गई। अब दोनों सहेली बन गई तो लक्ष्मी माता ने उसे अपने घर खाने पर बुलाया। खाना खाती जाए, सोचती जाए कि लक्ष्मी माता का वैभव तो इतना बड़ा, कल को उसको मैं कैसे खिलाऊंगी पिलाऊंगी। लक्ष्मी माता ने उसकी मन की बात समझ ली। कहने लगी कि चौमुख अमावस्या के दिन छत पे चौमुखा दीवार आटे का बनाकर उसमें 4 बत्तियां डालकर जला देना। चील आएगी, चौमुख दीवार तो ले जाएगी और हीरो का हाथ छोड़ जाएगी, जिसे बेचकर तुम अपने घर के दिलदर दूर करना। उसने वैसे ही किया, चौमुखा दीवार लेकर छत पे बाल दिया। चील आई, चौमुखा दीवार तो ले गई, हीरो का छोड़ गई। उसे बेचकर उसने लक्ष्मी माता को अपने घर पे बुलाया। लक्ष्मी माता के आते के साथ ही उसका दिलदर दूर हो गया। उसके घर में नौने भारत सिद्ध हो गए। जैसे लक्ष्मी माता तुमने उसके घर के दिलदर दूर करे, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार के सबके घर के दिलदर दूर करना। एक बुढ़िया माई थी, तुलसा माता की पूजा क्या करती। कहती तुलसा माता तू सुखदाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। पाट दे पिटम्बर दे, विश्वनाथ की घाट दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, मीठा मीठा ग्रास दे, साईं का दरबार दे, 81 का दिन दे। अब आए कृष्ण जी भगवान, इतनी औरतें आती हैं, लाड चाप करते हैं, तुलसा मैया फिर भी तुम सूखती जा रही हो, मैं सब कुछ दे दूंगी, तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी। एक बुढ़िया माई तुम्हारा कंधा मांगती है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, एक घंटी दे दी, इसे बजा देना, मैं चलाऊंगा। उन्होंने घंटी बजाई। क्या बुढ़िया माई मर गई? कि मैंने तो घंटी इसलिए बजाई कि तुम आते कि नहीं आते। एक दिन बुढ़िया माई सचमुच मर गई, किसी के उठाए से न उठती, पत्थर से भी ज्यादा भारी होगी। सब कहने लगे सवेरे उठकर जन क्या पाप घाट की माला फेरती थी जो इतनी भारी होगी, किसी के उठाए से न उठती। आए कृष्ण जी भगवान, देखो तो सही दुनिया में क्या डंगडोल है कि एक बुढ़िया माई मरी पड़ी है, सब उठा रहे हैं लेकिन नहीं उठ रही। वो कहने लगा मैं भी उठा लूं। एक बूढ़ा कहने लगा इतने बड़े बड़े योद्धाओं से तो उठी ना, तेरे से क्या उठेगी। एक बूढ़ा ने कहा कि इसे भी अपने मन की करने दे। अब वो बुढ़िया माई के पास गया, कहने लगे बुढ़िया माई मैं आ गया। कहने लगे ऐसे नहीं, मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दो। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दिए। जैसे बुढ़िया माई को वैकुंठ मिला, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। एक गंगा जमुना थी, किसान के खेत से जाती। जमुना जी ने 12 दाने तोड़े। गंगा कहने लगी तुझे तो चोरी का पछावन लग गया, कैसे उतरेगा, तू सेठ के यहाँ 12 बरस नौकरी कर ले। उसने सेठ के यहाँ 12 बरस नौकरी कर ली। आया गंगा का नहान, सिर सेठानी गंगा नहाने जाने लगे तो उन्होंने उससे कहा कि तुम भी चलो। कहने लगी कि नहीं। उन्होंने एक कहा कि मेरी सोने का टका दिया कि मेरी बहन गंगा को दे देना। उन्होंने आवाज लगाई, है गंगा माई तेरी बहन जमुना ने सोने का टका दिया। गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियां पहने, 2 हाथ निकले। उन्होंने उससे कहा कि उसके 12 बरस पूरे हो गए, ये कह देना। सेठ सेठानी ने गंगा माई की बात जमुना माई से कही। जमुना माई सहजदारा भर के बह निकली। अब वो सेठ सेठानी रोने धोने लगे कि हमसे तो बड़ा दोष लग गया। अब वो कहने लगी दोष लग गया। अब गंगा माई ने पूछा जमुना जी से कि तुम कुछ कह के आई, धीरज बंधा के ना मैं कुछ कह के आई ना धीरज बंधा के।
के जाओ उन्हें धीरज बंधा के आओ। उन्हें धीरज बंधाने के लिए गई तो कहने लगी कि सपने में जाकर बोला तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, मैंने 12 दाने तोड़े थे इसलिए मुझे चोरी का बचावन लग गया। सातों जन्म सातों पीढ़ी तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी जी सरस्वती का वास होगा। जैसे गंगा जमुना माई तुमने उनके घर में किया वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को जरूर देना। शुक्रवार की कहानी। एक सास बहू थी, बेटा काम धंधा करता था। शुक्रदेव की कहानी में महीने 2 महीने में घर आया करता। उसकी सास शुक्रदेव की मूर्ति को सिंहासन पर बैठाकर पूजा करती। एक दिन सास बोली बहू मैं तीर्थ स्नान कर जा रही तो शुक्रदेव की पूजा कर लेना। सास चली गई। बहू ने नहा धोकर काम धंधा करके खा पी लिया। शुक्र महाराज को गुस्सा है, तरह तरह की विपत्ति आने लगे। बच्चे बहुत बीमार हो गए, लड़के का काम छूट गया, बीमारी में सब पैसा खत्म हो गया। घर में झाड़ पहुंच शुक्र महाराज की मूर्ति को कूड़े में डाला ही लड़का भी बीमार हो गया। 7 तीर्थ करके आई, घर आकर देखा बहुत दुखी हुआ। रात में सपने में शुक्र महाराज ने कहा तेरी बहू ने मेरी पूजा नहीं करती इसलिए सारा धन नष्ट हो गया। सुबह उठकर देखा तो शुक्र महाराज की मूर्ति नहीं। सास बहू से बोली शुक्र महाराज की मूर्ति कहाँ? बहू बोली मुझे नहीं पता। सास घर बुआर का कूड़ा फेंकने गई तो वहाँ शुक्र महाराज की मूर्ति मिली। वहाँ से उठाकर नहला धुलाकर बड़े प्रेम से पूजा करी, आरती करके विनती की। सास बहू दोनों शुक्र का व्रत करने लगी। लड़के का काम लग गया, बीमारी ठीक हो गई। बेटा बोला हमारी बुद्धि खराब हो गई थी जो हम कूड़े में शुक्रवार की मूर्ति फेंका है। सास बोली शुक्र महाराज बेटा बहुत से रोटे ऐसे किसी से मत सुनो, जैसे सास पे वैसे सब किसी पे। शुक्र महाराज की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। चौथा अध्याय। बोलो महामातम की जय। वशिष्ठ जी कहने लगे हे राजन अब मैं महा के उस महात्म को कहता हूँ जो कीर्तिवार्य के पूछने पर दत्त जी ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु ने श्री दत्त जी के साथ सत्य पर्वत पर रहते थे तब महिष्मती के राजा सहस्त्र अर्जुन ने उनसे पूछा कि योगियों में श्रेष्ठ दत्त जी मैंने सब धर्म सुने, अब कृपा करके मुझे महा का महात्म कहिए। तब दात्र जी ने कहा हे नारद जी से कहा कि ब्रह्मा जी है महामातम मैं तुमसे कहता हूँ। यह कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने महास्नान नहीं किया उसका जन्म निष्फल है। भगवान की प्रसन्नता पापों को नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए महास्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट शुद्ध शरीर नहा स्नान के बिना रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर महा स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर है। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री और ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ और कंजूस का धन, यह सब नाश के बराबर है। बिना अभ्यास और आलस वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत और संदेह युक्त मंत्र का जप, ब्रागचित होकर तप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, सब व्यर्थ है। जिस प्रकार दरिद्र का जीना व्यर्थ है उसी प्रकार महा स्नान में बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्म घाती, सोना चुराने वाले, मदिरा पीने वाले, गुरु पतिग्रामी और इन चारों की संगति करने वाला महास्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्य उदय से पहले मुझ में स्नान करते हैं, मैं उनके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। महा के स्नान का जब समय आता है तो सब पाप अपने भय के नाश के भय से कांपने लग जाते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य महा में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया वाचा मानसा के किए हुए छोटे छोटे या बड़े या नए पुराने सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आलस के बिना जाने जो पाप किए हों वह भी नाश हो जाते हैं। जिस प्रकार जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है उसी प्रकार जन्म अभ्यास से ही महा स्नान से मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, मन वांछित फल देने वाले महा स्नान नहीं करते वह सूर्य चंद्र
के समान भोगों का कैसे भोग सकते हैं। बोलो महामातम की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, चलो सत्संग में चलो, हमें हरि गुण गाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मीरा पुकार रही आओ मेरे गिरधारी, मीरा पुकार रही आओ मेरे गिरधारी, विष भरे प्यालों से, विष भरे प्यालों से तुम्हें अमृत बनाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, चलो सखी सत्संग में हमें हरि गाना है। सांवरे से मिलने का द्रौपद पुकार रही आओ मेरे गिर हरी, द्रौपद पुकार रही आओ मेरे गिरधारी, भरी सभा में तुम्हें, भरी सभा में तुम्हें मेरा चीर बढ़ाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सवरी पुकार रही आओ मेरे गिरधारी, सवरी पुकार रही आओ मेरे गिरधारी, खट्टे मीठे बेरों का, खट्टे मीठे बेरों का तुम्हें भोग लगाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, आओ चलो सत्संग में हमें हरि गुण गाना है। गोकुल में ढूंढा तुम्हें न मथुरा में पाया है, गोकुल में ढूंढा तुम्हें न मथुरा में पाया है। वृंदावन की गलियों में, अरे वृंदावन की गलियों में मेरा शाम का ठिकाना है, वृंदावन की गलियों में मेरे शाम का बसेरा है। आओ चलो संग में हमें हरि गुण गाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सखी सत्संग में हमें हरि गुण गाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। बोलो राधे राधे।